चिड़ा ने कहा, मैं तो आने वाली भीषण विपत्ति को देख रहा हूं। राजपुत्र को लेने के लिए राजा हाथी भेजेगा, किंतु राजपुत्र उस हाथी पर चढ़ते ही गिरकर मर जाएगा। चिड़ी ने पूछा, अगर कोई राजपुत्र को हाथी की पीठ पर चढ़ने ही न दे तो फिर वह बच जाएगा, लेकिन इससे होनी टलेगी नहीं। राजमहल के सिंह द्वार से प्रवेश करते समय सिंह द्वार के टूटने से उसकी मौत हो जाएगी। चिड़ा बोला। चिड़ी ने पूछा, यदि कोई सिंह द्वार पहले ही तोड़ दे? चिड़ा बोला, तो वह बच जाएगा, लेकिन उससे भी होनी टलेगी नहीं। राजपुत्र के बहुत दिनों बाद देवकन्या जैसी पुत्र वधू के साथ लौटने की खुशी में राजा एक भोज देंगे। राजपुत्र की थाली में मछली का सिर परोसा जाएगा। उसे खाते ही गले में अटक जाने से राजपुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यदि कोई उस सिर को हटा दे तो? चिड़ी ने पूछा। तब वह बच जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी विपत्ति नहीं टलेगी। रात में जब राजपुत्र सोने जाएगा, तब एक विषधर सांप उसे डंस लेगा। चिड़ा बोला, यदि कोई छिपकर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दे तो? चिड़ी ने पूछा। फिर तो वह बच जाएगा, किंतु जो मनुष्य सांप को मारेगा, वह अगर आज ही ये बातें राजपुत्र को बता देगा, तो वह स्वयं सफेद पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। चिड़ा बोला, इससे बचने का कोई उपाय है? चिड़ी ने पूछा। है, अगर राजपुत्र अपनी पहली संतान को काटकर उसके रक्त को मूर्ति पर लगाएगा, तो वह फिर जीवित हो उठेगा। चिड़ा बोला। सुबह हो गई। सूर्य आसमान में चमकने लगा। मंत्री पुत्र ने चिड़ा और चिड़ी की ओर बातचीत नहीं सुनी थी। उन लोगों ने आगे की यात्रा आरंभ की। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि राजा ने उन लोगों के लिए हाथी, घोड़े और पालकी भेजी है। राजपुत्र हाथी पर बैठने ही वाला था कि उसी समय मंत्री पुत्र ने उसे रोकते हुए कहा, मैं हाथी पर जाऊंगा, तुम घोड़े पर चढ़ो। राजपुत्र नाराज हुआ। उसने मन ही मन सोचा, आखिर मंत्री पुत्र के कारण ही तो मैं अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा हूं। नगर में प्रवेश करने के बाद राजमहल का सजा हुआ खूबसूरत सिंह द्वार नजर आया, लेकिन मंत्री पुत्र ने उस द्वार को तोड़ दिया। राजपुत्र का मन अत्यंत उत्तेजित हुआ, पर वह चुप रहा। भोजन के समय जब राजपुत्र की थाली में मछली का सिर परोसा गया, तब मंत्री पुत्र ने झट से उस सिर को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। भोजन के बाद मंत्री पुत्र ने राजपुत्र से कहा, मैं घर जा रहा हूं, अनुमति दीजिए।